गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की जो क्लास थी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने उसके दो एप्लीकेशंस पढ़ा हुआ था। फर्स्ट था किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, और दूसरा हमारा था किसी लाइन पर, किसी इनफाइनाइट लाइन पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस है उसकी हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे कि किसी भी इमेजिनरी सरफेस में यानी क्लोज सरफेस में फ्लक्स की हेल्प से EDS cos थीटा इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा थ्योरम था? तो आंसर है गॉस थ्योरम था। ओके, तो ये गॉस थ्योरम्स की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो आज तीसरा एप्लीकेशंस है, और जो तीसरा एप्लीकेशंस है कि एक हमारे पास प्लेन शीट है इनफाइनाइट लेंथ की, समझ रहे ना? तो उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट किए थे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम्स। किसी भी क्लोज सरफेस में फ्लक्स की हेल्प से EDS cos थीटा इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट से। तो इसमें हम ये देखे थे जो हमारा एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम्स था, तो इसकी जो थर्ड हमारा एप्लीकेशंस है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने चार नॉर्मल स्टेप लिए थे, चार स्टेप लिए थे ना। पहले क्या था? गॉसियन सरफेस को सपोज करते थे, कंसीडर करते थे। दूसरा EDS cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। तीसरा था चार्ज को कैलकुलेट करते थे, और फोर्थ आपका था फार्मूला यूज करके EDS cos थीटा इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे। ये था। ठीक है, तो आज हमारा तीसरा एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। किसी शीट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझते हैं। तो हमारे पास एक इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट है दिस। ठीक है, तो इस प्लेन शीट की जो स्पेशलिटी है वह यह है कि इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वह ओनली वन चार्ज है। ओनली वन चार्ज का मतलब है कि उस शीट पर, इस शीट पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वह प्लस 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 इस तरह से फैले हुए हैं कि यहां पर देखते हैं, ये मतलब कि जो हमारे चार्ज हैं, ये पॉजिटिव चार्ज हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर लेयर 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 नहीं है, ये एक सिंगल है, सिंगल लाइक एज दिस। ठीक है, सपोज ये आपका शीट है। ठीक है, तो इस पर एक चार्ज है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ 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 ऐसा। ठीक है, तो ये चार्जों का लेयर नहीं है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ऐसे लेयर नहीं है ना। तो ये एक इतना मतलब थिन है, इतना थिन है कि इस पर सिर्फ एक ही चार्ज आ सकता है ना। तो ये हमारा है चार्ज शीट, प्लेन शीट। ठीक है, तो इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे। किस तरह से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम से। ठीक है, उसको समझते हैं। तो ये हमारा एक प्लेन शीट हुआ। ठीक है, तो ये प्लेन शीट पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इतने बड़े एरिया पर, हम इतने बड़े सरफेस पर एक साथ, इसका सपोज नेट चार्ज है Q, एक साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो उसको सेक्शन करेंगे, और सेक्शन में किए थे लेंथ के लिए क्या किए थे? लेमडा 4 पर यूनिट लेंथ, और यह एक एरिया, एरिया प्लेन शीट है, तो एरिया के लिए हमने क्या यूज किया था? सिग्मा। वेरी गुड, तो ये हमारा था सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इतने बड़े एरिया का हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो छोटा करना पड़ेगा। तो हमने सपोज किया कि इसका जो यूनिट एरिया है ये रहा, ये इसका यूनिट एरिया था। ठीक है,
तो अब सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया तो हो गया छोटे से एरिया का, ठीक है। अब हम ये कंसीडर करते हैं कि इसका गासियन सरफेस क्या है। गासियन सरफेस तो इस पॉइंट P पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इसी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारा ऑब्जर्वेशन है जो हमारा गासियन सरफेस है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पर कौन सा गासियन सरफेस कंसीडर करें जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर्स सेम हो यानी कांस्टेंट हो, समझ रहे ना, ये है। तो यही करते हैं। तो यहां पर हम स्फीयर करके देखा तो नहीं हुआ, तो यहां पर हम इस तरह से करते हैं कि इस पर एक सिलेंडर बनाते हैं, सिलेंडर रखते हैं और उस सिलेंडर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा यहां पर ऐसे, ये उसके बाद इसके इस साइड इतने ही डिस्टेंस पर r डिस्टेंस पर ही ये, ठीक है। तो ये इस तरह से है, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा एक सिलेंडर हुआ। अब इस सिलेंडर पर हम ये देखते हैं इस सिलेंडर पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एंगल्स है कांस्टेंट है, इसको समझते हैं। तो इसका फिगर, ये जो फिगर है कहीं इस तरह से है आपका, ये आपका प्लेन शीट हुआ, प्लेन शीट, ठीक है। इस पर ये सिलेंडर, समझ रहे ना। तो ये सिलेंडर है, तो हमने देखा ये सिलेंडर का दोनों सिरा इस साइड और इस साइड है ना। तो अब इस सिलेंडर्स में जो चार्ज आएंगी, चार्ज की संख्या क्या होगी, तो आंसर है ये जो यूनिट एरिया है यानी ये जो है ये छोटा सा, ये इतने में जो चार्ज होंगे, ठीक है, उसकी हेल्प से इस सिलेंडर्स में फ्लक्स बनेगा और उसी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये फिगर समझ में आ गया इस तरह से, ठीक है। अब यहां हम इसको समझते हैं कि ये जो हमारा सिलेंडर है क्या ये गासियन सरफेस को फॉलो कर रहा है। देखिए, तो इस सिलेंडर में कितने सरफेस, दो सरफेस, ये कर्व सरफेस और ये दो कैसे, फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो हम पहले इसको देखते हैं कि ये जो हमारा है ये फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस, ये रहा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस इस साइड में और इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस बनेंगे आपको, ठीक है, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस। अब इस फ्लैट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस कैसे हैं, इस तरह से हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस, ओके। और ये जो है ये एक फ्लैट है, तो इस फ्लैट का सरफेस का डायरेक्शंस क्या होगा, ये यानी एरिया वेक्टर्स। तो इसका एरिया वेक्टर्स होगा ये भी एरिया वेक्टर्स होगा, ये एरिया वेक्टर्स है। और हमने देखा दोनों कितने एंगल बना रहे हैं, 0 डिग्री, ई एंड एरिया वेक्टर्स 0 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये चार्ज भी इतने डिस्टेंस पर सेम बनाएगा, ये भी वही बनाएगा, ये भी वही बनाएगा। हर एक पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस पॉइंट P पर सेम बनाएगा हर एक पॉइंट्स पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल कैसे हो गए, 0। अब इस छोटे से सरफेस एरिया में जो हमारा फ्लैट है, इस किसी भी पॉइंट्स पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा और एंगल भी कांस्टेंट होगा। सिमिलरली इसी तरीके से इस साइड पर जो हमारा सरफेस बनेगा, फ्लैट सरफेस बनेगा, इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस ये रहा
और एरिया वेक्टर का डायरेक्शंस ये रहा। अब इनके बीच का एंगल्स क्या रहा, 0 डिग्री। समझ में ना, ये दो फ्लैट के एंगल्स हमको मिल गए और इस पर हमने देखा इस फ्लैट सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है और एंगल्स 0 है। इस पर भी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एंगल 0 है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कर्व सरफेस। कर्व सरफेस, कर्व सरफेस को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा कर्व सरफेस है हम उसको देखते हैं। देखिए कर्व सरफेस को देखिए, तो कर्व सरफेस ये ऐसा है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है और ये जो कर्व सरफेस है इस सरफेस का एरिया वेक्टर्स ये है, तो कितने एंगल हुए, 90 डिग्री, ठीक है, 90 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से इस पर भी एरिया वेक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब यहां पर भी एंगल्स 90 डिग्री, क्लियर ना। तो यहां पर 90 डिग्री यानी हर एक कर्व सरफेस पर एंगल्स बिटवीन ई एंड ए 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम मिलेगा, सेम मिलेगा, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये है हमारे इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट के जो हमारे गासियन सरफेस थे उसका कंसीडर किया गया और उनको एंगल्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिले, कांस्टेंट मिले। अब हम आसानी से राइट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, ओके। तो जो भी कुछ हमने इस सिलेंडर यानी गासियन सरफेस के बारे में कंसीडर किया हुआ है उसको नोट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे होता है, ओके। तो ये जो हमने सिलेंडर यानी गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया था ये दो टर्म, ठीक है। तो कंसीडर अ गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ क्लोज सिलेंडर whose axis is normal to the plane sheet, charge P is on flat surface and extend equally on both sides symmetrically. Here E is the same at every point of plane surface and 0 on the curved surface. तो कर्व सरफेस पर cos 90 0, फ्लैट सरफेस पर cos 0 यानी 1, E इस सरफेस पर मिलेगा 0 कर्व सरफेस पर, यही है। सिमिलरली थीटा इज 0, एंगल 0 किसके लिए, फ्लैट के लिए यानी प्लेन सरफेस के लिए, और 90 डिग्री किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए, समझ रहे ना। सेकंड क्या था, सेकंड याद करिए, कैलकुलेट फ्लक्स, समझ रहे ना। तो हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स क्लोज इंटीग्रल E ds ये था, या फिर क्लोज इंटीग्रल E ds cos थीटा, ओके। तो अब यहां से क्लोज इंटीग्रल्स E ds cos थीटा, तो इस जो गॉसियन सरफेस है जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर, ठीक है, तो इसमें कितने सरफेसेस हैं, सब पर हम फ्लक्स कैलकुलेट करके ऐड कर लेंगे, है ना। तो यहां पर आएगा आपका सरफेस नंबर 1 कौन सा है, सपोज कर्व, तो इसके लिए E ds cos थीटा प्लस दूसरे सरफेस के लिए कैसा है, फ्लैट, फ्लैट, तो फ्लैट सरफेस के लिए क्या होगा, E ds cos थीटा, फिर से नेक्स्ट आपका कौन सा है, फ्लैट, ये है फ्लैट, E ds cos थीटा, ये है फ्लक्स, समझ रहे ना, ओके। अब यहां पे थीटा की वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर आते हैं, ओके। तो क्लोज इंटीग्रल E ds इक्वल टू, देखिए E ds cos थीटा यानी कर्व के लिए एंगल्स क्या है, कर्व के लिए एंगल 90, तो cos 90 0 है ना, डायरेक्ट हम लिखते हैं 0, तो यहां पर आ जाएगा आपका 0 प्लस फ्लैट के लिए cos 0 वैल्यू 1, तो यहां पर मिलेगा E ds, तो ये आपका आएगा फ्लैट के लिए, E इंटू ds, और यही होगा सिमिलरली अगले वाले सरफेस के लिए, फ्लैट सरफेस के लिए यही होगा, तो फ्लैट
ई इंटू डी एस। ओके, तो यहां से मिला आपको ई कांस्टेंट है, बाहर रखिएगा और डी एस को इंटीग्रेट करिएगा। तो जब डी एस को इंटीग्रेट करेंगे, छोटा सा डी एस है, हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमको एक स्मॉल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया यस मिला। ठीक है, प्लस इसको भी किया, ये मिला, इसको भी इंटीग्रेट किया डी एस को, एक सरफेस एरिया एस मिला, ये रहा। तो यहां से मिला आपको क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी एस इज इक्वल टू ई एस प्लस ई एस, 2es, ये रहा 2es। समझ रहे हैं? ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पर क्या था, चार्ज को कैलकुलेट करते थे, है ना। तो सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया के लिए सिग्मा, यूनिट एरिया के लिए सिग्मा, 2 एरिया के लिए 2 सिग्मा, 3 एरिया के लिए 3 सिग्मा। इस तरह से हमने लिखा, ये जो है ये इसका जो एरिया है वो हमने सपोज किया यस, तो यस के लिए जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सिग्मा इंटू यस। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू यस, ये हो गया। फोर्थ स्टेप, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैलकुलेट करिए। तो ई डी एस की वैल्यू क्या है, ये 2es इज इक्वल टू Q का वैल्यू क्या है, यानी चार्ज, सिग्मा इंटू एस, सिग्मा इंटू एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल होगा तो मिलेगा आपको E इज इक्वल टू 2 को यहां पर डिवाइड कर लीजिएगा, सिग्मा अपॉन 2E। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ गॉसियन सरफेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इन इन्फिनिटली लार्ज प्लेन शीट के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिर से समझते हैं, क्या है यार, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अभी भी जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें कहीं कहीं R डिस्टेंस आया हुआ है कि कितने डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर भी कैलकुलेट करता था। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है ना। तो यहाँ जो इंडिपेंडेंट है वह क्या है, R, यानी लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। अब इसके पहले लेंथ पर डिपेंड करता था। ओके, क्यों, क्योंकि वह पॉइंट चार्ज था, वहां पर हम पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ रहे थे। यहां पर हमारा पूरा सेट है, समझ रहे हो ना। तो इस छोटे से एरिया में जो चार्ज था, ये जो चार्ज था इस पूरे सेट में, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना हुआ। तो ये हमको मिला जो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? ओके, इतना नोट कर लीजिएगा। तो इसके डिफरेंट केसेस बताते हैं, क्या केस हो सकते हैं और क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। तो इसके थोड़े से केसेस कुछ हो सकते हैं, उसको समझते हैं। तो अगर हमारे पास एक प्लेन शीट है इनफाइनाइट लेंथ की, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा किस तरह से बनेगा, इसको देखिए। तो ये हुआ इनफाइनाइट का, तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सपोज ये हमारा एक सर्कल है, इसमें बताइए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, 1 2 3 4 5 है। ओके, ये जो हमारा शीट है इससे कुछ डिस्टेंस पर है। ओके, और यहां पर लाओ, इतने डिस्टेंस पर रखो, फिर से काउंट करो कितने फील्ड लाइंस है, 1 2 3 4 5, फिर से यहां पर लाओ 1 2 3 4 5, यहां पर लाओ 1 2 3 4 5। तो हमने देखा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बट जो फ्लक्स है बढ़ रहा है क्या, आंसर है नो। डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, बट हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए ये जो सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो R पर डिपेंड नहीं करता। और यह शीट जो है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह से बिहेव करता है यूनिफॉर्मली एट इनफाइनाइट तक। ये कहीं पर भी जाओ, कहीं पे लेंथ ले जाओ, है ना। ओके, अगर हम ये समझते हैं कि अगर हमारा जो शीट है
वह इनफाइनाइट ना हो तो क्या होगा उसको समझते हैं। ये हमारा है फाइनाइट, ये छोटा सा सीट है। तो हमने इस तरह से पढ़ा हुआ है, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। यहां पर देखिए, नो चेंज, यहां पर नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है फ्लक्स में, है ना। लेकिन जब यहां पर हम आते हैं, साइड पर आते हैं, तो देखते हैं ये ऐसे बनाता है, ऐसे 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 बनाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्लिंग। याद है ये कर्लिंग। तो ये जब लास्ट इन आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना शुरू कर देगा। अब देखिए यहां पर तो 1 2 3 4 5 था, तो यहां पर देखिए, यहां पर कितने, 2 ही है, चेंज हुआ ना, ठीक है। और इसी तरीके से यहां पर भी होगा ऐसे कर्लिंग, तो यहां पर भी 1 2 ही मिल रहे हैं, है ना। तो यहां से हमको ये समझ में आता है कि ये जो यूनिफॉर्म है ना, ये इस तरह से प्लेन शीट हमारी बहुत लंबी है, और यहां पर अगर फाइनाइट शीट है तो इस छोटे से पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम लें, ये हमारा एक शीट है, तो इस पॉइंट चार्ज के लिए बताइए ये लेंथ क्या है, बहुत बड़ी है, उसको सपोज कर लेते हैं इनफाइनाइट, है ना। ओके, तो ये हुआ इनफाइनाइट के लिए और फाइनाइट के लिए कि जो प्लेन शीट होता है उसमें किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, किस तरह से फ्लक्स बनाते हैं, है ना। ओके, तो इसके एक और केस हो सकता है इस तरह से कि हमारे पास जो प्लेन शीट है, हमने आपको बताया था ये बहुत थिन है, तो इसमें जो सरफेस है सिर्फ एक सरफेस है, यही सरफेस है ना। इसमें जो चार्ज आएंगे वो सिर्फ एक ही सरफेस पर रहेंगे, एक ही सरफेस पर। तो यहां पर हमारे पास एक सपोज ये हमारे पास शीट है, थिक है, मोटी, ठीक है, लाइक एस ये इस तरह से इतनी मोटी है, तो इधर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इस पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे ऑन बोथ साइड, और बट पतले के लिए, एकदम थिन के लिए नहीं ना, यही है, ठीक है। तो अगर यहां पर हम सपोज करें ये प्लस है, ये इस तरह से, है ना। तो इस प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पर, इस डायरेक्शन में बनाएगा, राइट साइड में, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यही होगा। फिर अगर ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इसी पॉइंट पर, ठीक है, ऑन दिस डायरेक्शंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो अब टोटल सिग्मा यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो ना, जब थिक है, इस साइड भी चार्ज है, इस साइड भी चार्ज है, क्लियर। ओके, ये किसके लिए है, थिक शीट, ठीक है। तो इसके और डिफरेंट केस है, इंपॉर्टेंस है वो, उसको हम समझते हैं क्या होता है, ठीक है। इसमें जो दो हमारे शीट हैं, ठीक है, वो इस तरह से हैं। फर्स्ट शीट जिसका डेंसिटी सिग्मा 1 और सेकेंड शीट जिसका डेंसिटी सिग्मा 2, है ना, ठीक है। और ये सिमिलर चार्ज है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ओके। तो यहां से देखिए इस पॉइंट पर इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शंस में, लेफ्ट डायरेक्शंस में, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इस पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो अब ये लेफ्ट साइड है साइन माइनस, ठीक है। तो इस चार्ज के लिए इसी डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह भी क्या होगा, ऑन लेफ्ट साइड, ये भी लेफ्ट साइड है, तो ये भी माइनस सिग्मा अपॉन, और ये इसका डेंसिटी है सिग्मा 1, इसका डेंसिटी है सिग्मा 2, ये हुआ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन,
क्लियर हुआ? ये है। अब ये हुआ E1 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और E2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 2 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सम ऑफ दिस, तो क्या कॉमन होगा? 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, तो माइनस 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया, ये भी प्लस हो गया, सिग्मा 1 और प्लस सिग्मा 2, ये रहा। क्लियर है ना? ठीक है। तो यहां से अब इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, यानी दोनों की जो डेंसिटी है सेम हो, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो माइनस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यही बचेगा, सिग्मा प्लस सिग्मा एफ। ओके, तो ये है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कहाँ है? जो हमारा ये सीट है लेफ्ट साइड है, तो यहां पर हम लिख देंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं, अगर इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो हमने सपोज किया E1 इन दिस डायरेक्शंस, पॉजिटिव डायरेक्शंस, तो क्या मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, ये है ना, तो यहां पर डेंसिटी सिग्मा 1 इन दिस डायरेक्शंस, राइट हैंड पॉजिटिव। अब इस पर आइए, इसकी वजह से यहां पर इस पॉइंट पर होगा इस दिस डायरेक्शंस, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन, यही है ना, डिस्टेंस पर कोई डिपेंड नहीं करता। ओके, तो इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सम ऑफ दिस, सम करिए, 1 अपान 2 पाई, सॉरी 1 अपान 2 एप्सिलॉन कॉमन होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होगा, है ना। इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है वह सेम हो, तो सिग्मा 1 के प्लेस पर सिग्मा माइनस सिग्मा 2 के प्लेस पर सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। और ये कहां है? बीच में, तो ये है विदिन। क्लियर? ओके, नाउ राइट साइड आते हैं। ठीक है, ओके, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2, राइट साइड है, ये राइट साइड है 2 एप्सिलॉन, और इस चार्ज की वजह से इस पर भी राइट साइड में, तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 इज इक्वल टू ये, है ना, तो राइट साइड, राइट साइड, तो राइट साइड में क्या है? यही है, E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन, E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, दोनों को सम कर लोगे, ठीक है, तो 1 अपान 2 एप्सिलॉन कॉमन हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। फिर से इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, ओके, तो यहां पर E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हमने देखा सिमिलर चार्ज के लेफ्ट साइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस यहां पे प्लस, मतलब सिर्फ साइन का यानी डायरेक्शंस का चेंज है, क्वांटिटी सेम है। ठीक है, ओके, और प्लेट के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। क्लियर है ना? ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है, तो अब एग्जाम में एप्लीकेशंस भी आएंगे, समझ रहे ना? ठीक है, नाउ इस तरह से हमारा होगा थर्ड के लिए। सेकेंड केस जो हमारा होगा, अगर अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा, ठीक है, उसको हम समझते हैं। अपोजिट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कंडीशन होगी, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले लेफ्ट साइड में ये पॉइंट है,
तो इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये रहा इन दिस डायरेक्शंस। तो इस डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ओके, तो ये इस साइड है, लेफ्ट साइड, तो यहां पर साइन क्या होगा, माइनस। क्लियर ना? अब इसी पॉइंट्स पर नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यहां पर याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव के लिए ये इस डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, अब बट ये नेगेटिव से है तो इसका डायरेक्शन ये होगा, है ना? तो यहां पर E2 इज इक्वल टू हो जाएगा इन दिस डायरेक्शंस यानी पॉजिटिव डायरेक्शंस, तो ये हुआ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। पॉजिटिव साइन राइट साइड है। नेट बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू दोनों का सम, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो ये हुआ आपका माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। इफ सिमिलरली उसी तरीके से होगा एकदम वही, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, तो यहां पर क्या होगा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ऑन लेफ्ट साइड, ये है लेफ्ट साइड। ठीक है, ओके। मिडिल साइड पर आते हैं। मिडिल साइड पे सपोज यहां पर, तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव की हेल्प से, समझ लो ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यही है ना? ठीक है। अब इस पॉइंट पर राइट साइड बनेगा तो पॉजिटिव होगा। अब नाउ सेकेंड E2 इज इक्वल टू, इसकी वजह से यहां पर बनेगा, तो देखिए यहां पर है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इसी डायरेक्शंस में बनेगा, समझ रहे हो ना? तो यहां पर E2 इज इक्वल टू क्या बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव बनेगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सम ऑफ बोथ, तो क्या मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन कॉमन होगा, सॉरी 1 सेकंड, सिग्मा 2 सिग्मा 1, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन कॉमन, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा 1, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 से 2 कैंसिल होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे, विद इन। अभी विद इन बीच में क्या मिला था इसके पहले 0, लेकिन यहां पर क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये कहां यूज होता है, कैपेसिटर में, आगे हम अभी क्लास में करेंगे। ओके, नाउ राइट साइड पर आते हैं। राइट साइड देखिए, ठीक है, राइट साइड में यहां पर आइए। ओके, तो यहां पर इस पॉजिटिव की वजह से ये इस डायरेक्शन में, ओके, इस पॉइंट पर नेगेटिव की वजह से यहां पर इस डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। सेम जो साइन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर? ओके, तो यहां पर आपको मिलेगा, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, सिग्मा 1 नेगेटिव की वजह से दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव की वजह से दिस डायरेक्शन। ठीक है, देखते हैं, 1 सेकेंड। तो यहां पर देखिए ये जो पॉजिटिव की वजह से आएगा, 1 सेकेंड, ये पॉजिटिव की वजह से आएगा, ये आपका सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन आएगा, बट नेगेटिव की वजह से जो डायरेक्शंस होगा फील्ड का वो चेंज हो जाएगा इधर, समझ रहे ना? पॉजिटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कहीं है यहाँ पॉजिटिव, वहां से आएगा, तो ये होगा आपका माइनस। नेट बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, बताइए E1 प्लस E2, ओके, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन
और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा, देन E इज इक्वल टू 0। ये है आपका फील्ड, समझ रहे हैं ना? ओके, तो ये है अपोजिट चार्ज के लिए। लेफ्ट साइड में क्या होता है, विद इन क्या होता है, राइट में क्या होता है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लास में हम इसको करें, ठीक है? तो ये था थर्ड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का, ठीक है? कुछ और हैं एक दो, तो उसको हम कल की क्लास में करते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।